अपूर्व को जब होश आया तो उसने खुद को हालनुमा एक बड़े कमरे में मौजूद पाया। कराहते हुए धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। उसे सिर के पिछले हिस्से में अब भी थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। होश में आते ही उसे सबसे पहले माया का ही ख्याल आया। वो चिंतित हो उठा कि माया पता नहीं कहाँ और किस हालत में होगी। वो एकाएक यूं गायब कैसे हो सकती है और मुझ पर पीछे से वार करने वाला कौन है? ऐसे अनेकों सवाल अपूर्व को उलझन में डाले हुए थे। उसने वहां से उठकर बाहर जाने का निश्चय किया ताकि बाहर जाकर माया को ढूंढ सके। वहां से जाते वक्त अचानक उसकी नजर कमरे के एक कोने में पड़ी और वो चौंक पड़ा क्योंकि वहां पर एक लड़की औंधे मुंह जमीन पर पड़ी थी। देखने से लग रहा था कि वो बेहोश अवस्था में थी। कहीं वो माया ही तो नहीं है? मन में यह सवाल लिए वो जब उसके नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जिस्म पर सफेद शर्ट और नीले रंग की जीन्स थी। जिज्ञासावश अपूर्व उसके पास बैठ गया और जब उसने लड़की को सीधा किया तो उसके सामने एक खूबसूरत चेहरा था जो उसकी माया का तो हरगिज नहीं था। ये लड़की कौन है और यहाँ कैसे पहुंची? ये एक और नया सवाल अब अपूर्व के सामने मुंह बाए खड़ा था। ओहो, तो जनाब को होश आ ही गया। तभी ये भारी भरकम आवाज उसके कानों में पड़ी। अपूर्व ने देखा कि एक लंबा तगड़ा युवक दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर था जिसको लहराता हुआ वो अपूर्व की ओर बढ़ा। हाँ तो हीरो, अब ये बताओ तुम इस खंडहर में क्या करने आए थे? वैसे तो अपूर्व यूं डर जाने वालों में से नहीं था। वो एक मजबूत जिस्म का मालिक भी था, मगर जब रिवॉल्वर उसके सिर पर तना हुआ हो तो वो कर ही क्या सकता था। उसने जवाब दिया, मैं और मेरी दोस्त माया यूं ही घूमते फिरते यहाँ आ गए थे, मगर यहाँ आने के कुछ समय बाद ही वो पता नहीं कैसे और कहाँ गायब हो गई और मुझ पर किसी ने पीछे से हमला किया जिससे मैं बेहोश हो। पहले मैं नहीं जान सका था कि ये किसने किया होगा, मगर अब मुझे लग रहा है कि ऐसा करने वाला मैं ही हूँ। तुम ठीक समझे, ये सब मैंने ही किया है। मैंने ही अपने आदमी कल्लू द्वारा तुम पर हमला करवाया था। उसके इतना कहते ही 3 आदमी और पीछे से निकलकर वहां आए। उनकी ओर नजरें घुमाते हुए पूछा अपूर्व ने, तुम लोग कौन हो और हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? मुझ पर हमला करना और मेरी माया को कहीं गायब कर देना, ये सब क्यों किया तुमने? उसके इन सवालों पर चिल्लाया वो शख्स, ये सारी की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा कमीने। हमने तुझ पर हमला जरूर किया है, मगर तेरी माशूका को छिपाने के पीछे हम बिल्कुल नहीं हैं। मेरा नाम भी डायरेक्टर है। तुम जैसों की झूठी स्टोरी मुझे बहका नहीं सकती। अब सीधे सीधे यहाँ आने का मकसद बोल, वरना तेरी लाश को यहीं दफन कर डालूंगा। पिछले कई दिनों से ही हमारा आदमी राघव तुम्हारे पीछे पीछे था। हमें खबर मिली थी कि तुम एक लड़की के साथ मिलकर नंदिनी को खोज रहे हो। खुद का अजीब सा नाम डायरेक्टर बताने वाले उस आदमी के मुंह से नंदिनी का नाम सुनकर चौंक पड़ा अपूर्व। ये आदमी कौन है और ये नंदिनी के बारे में क्या और कैसे जानता है? हमारा पीछा करने के पीछे क्या मकसद है इसका? अपूर्वा की सोच उस समय बिखर गई जब फिर से बोला वो शख्स जो खुद को डायरेक्टर कहता था। तुम्हारा पीछा करते हुए राघव ने जब मुझे फोन करके बताया कि तुम दोनों यहाँ घुसे हो तो ये सुनकर मेरा माथा ठनका। फिर मैंने ही राघव से कहा था कि तुम दोनों को बेहोश कर दे। उसके बाद मैं यहाँ पहुंचकर तुम्हारे आने का मकसद पता करूंगा। लेकिन मेरा दिमाग साला तब सरक गया जब राघव ने मुझे बताया कि तेरी माशूका तेरे साथ नहीं मिली उसे। मगर तुम्हें हमारे यहाँ आने से क्या समस्या थी? अपूर्वा ने डायरेक्ट से पूछ ही लिया। हंसा वो। अब जाकर पूछा है तूने काम का सवाल। तुम्हारे यहाँ आने से अगर हमें समस्या नहीं होगी तो फिर और किसे होगी? अपूर्वा को उसकी पहेली नुमा बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, जबकि वो कहता जा रहा था, देख हीरो, सभी अपनी जिंदगी को किसी न किसी सनक में या फिर कहो पागलपन में जीते हैं। जैसे कोई धन के पीछे पागल है तो कोई तन के पीछे पागल है, ठीक उसी तरह मैं भी हुस्न परियों के पीछे पागल हूँ। जो लड़की मुझे भा जाती है उसे हासिल करने के लिए मैं उतावला हो जाता हूँ, लेकिन किसी के जिस्म को चखने के लिए मैं गिड़गिड़ाना या फिर उनके आगे पीछे दुम हिलाना पसंद नहीं करता। हमें जो पसंद आ जाती है उसको उठाकर यहाँ ले आते हैं, जैसे आज इस लड़की को उठाकर लाए हैं हम। उसने बेहोश लड़की की तरफ इशारा किया। मगर मुझे गुस्सा तब आया जब तू कबाब में हड्डी बन गया और यहाँ इस वीरान जगह पर भी आ पहुंचा। लेकिन एक बार डायरेक्टर जो ठान ले फिर उसे अंजाम तक पहुंचाए बिना चैन नहीं लेता, समझे? इसलिए हम इस लड़की को यहाँ उठा लाए।
उस आदमी के घिनौने इरादे जानकर हैरान रह गया अपूर्वा। कोई आदमी किस हद तक गिर सकता है, इसकी जीती जागती मिसाल था ये आदमी। चटकारे से लेता हुआ बोला डायरेक्टर, अरे ओ कल्लू, जरा होश में तो ला इस हुस्न परी को, तनिक चख कर तो देखें जरा इसे, कैसा मजा देती है ये। पिछली बार जिस लड़की को यहाँ लाए थे वो तो बड़ी पटाखा थी। हाँ बास, कैसे कैसे नोचा खसोटा था हमने उसे। होठों पर जीभ फिराते हुए कहा कल्लू ने। हाय उसका गोग बदन, आज भी जब याद आता है तो। दूसरा आदमी कल्लू की बात को बीच में काटते हुए बोला, साले कल्लू, अगर तुझे इतना ही पसंद थी वो लड़की तो फिर उसे मारकर जमीन में क्यों गाड़ा तुमने? चिल्लाया कल्लू। अबे भोतनी के, अगर हम उसको नहीं मारते तो वो हम सबको फंसवा नहीं देती क्या? देखा नहीं था क्या तुमने वो कैसे पुलिस की धमकी दे रही थी हम सबको, और क्या उसकी आरती उतारते हम, फिर क्या इस लड़की को भी। चुप करो कमीनों, चिल्लाया डायरेक्टर भी। अपने सारे काले चिट्ठे आज ही इस लड़के के सामने खोल कर रख दोगे क्या? अपनी खीसे निपोड़ते हुए बोला कल्लू। हमने सोचा कि जब इसको भी हमारे हाथों मरना ही है। आगे की कहानी अगले भाग में। थैंक यू।